बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त पूरे पाकिस्तान का, पंजाब का, लाहौर शहर का सिर्फ एक मसला है और वो मसला है आटा। आटा बहरान इस हद तक शिद्दत इख्तियार कर गया है कि अब हर घर से अगर कोई चीखों पुकार की आवाज़ आ रही है ना, तो वो ये आ रही है कि हुकूमत ने हमें आटा फराहम नहीं किया। हुकूमत के पास इस वक्त आटा मौजूद नहीं है, जबकि हुकूमत की जानिब से, ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि हमने आटा वाफर मिकदार में दुकानों में, बड़े बड़े स्टोर्स में, यूटिलिटी स्टोर्स में पहुंचा दिया है। DC लाहौर की जानिब से कहा जा रहा है कि हमने जगह जगह ट्रक पॉइंट्स लगा दिए गए हैं। लेकिन जहां तक हमें इतलात मिल रही हैं, क्योंकि हम भी इसी शहर में रहते हैं, हमारे भी खानदान है, हमारे भी घर हैं, हम भी घरों में जाते हैं, तो हमें यही कहा जाता है कि जी आटा नहीं मिल रहा। आटा कहां से मिलेगा? तो जब हम लोग बाहर निकल के रिसर्च करते हैं या देखते हैं तो यही चीज सामने देखने में आती है कि इस वक्त लाहौर शहर में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। कहीं पे भी ट्रक पॉइंट मौजूद नहीं है और कुछ दुकानदार ये हरकत करते हैं कि वो लोग सरकारी रेट पर आटे के थैले यूटिलिटी स्टोर्स पर या ट्रक से खरीदते हैं और उसको खरीदने के बाद वो अपनी दुकानों पे ले जाके उसको 130, 140, 150 रुपए का फरोख्त करते हैं। यहीं पे सवालिया निशान उठाया जाता है CM पंजाब की जानिब से, हुकूमत पंजाब के ऊपर, महकमा खुराक के ऊपर, उसके बाद DC लाहौर के ऊपर कि आखिर वो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट इस वक्त कहां पर हैं जो जा जाके लोगों की दुकानों पर चेक नहीं कर रहे कि वहां पर आटा मौजूद है या नहीं, और अगर मौजूद है तो वो किस रेट पे फरोख्त कर रहे हैं। चीख चीख कर आवाम कह रही है कि जी हमें आटा नहीं मिल रहा। DC लाहौर के शायद कान बंद है या कमिश्नर लाहौर को शायद सुनाई नहीं दे रहा, या महकमा खुराक के अफसरान को सुनाई नहीं दे रहा, सेक्रेटरी खुराक को सुनाई नहीं दे रहा, या फिर CM पंजाब को सुनाई नहीं दे रहा कि अवाम को इस वक्त रोटी की भूख है, उन्हें रोटी चाहिए। जब तक उन्हें आटा नहीं मिलेगा वो लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और ब्लैक किया जा रहा है, इसी आड़ में दिहाड़ियां लग रही हैं। यूटिलिटी स्टोर्स की भी, ट्रक वालों की भी, लोगों के ID कार्ड लिए जाते हैं। ID कार्ड लेने के बाद उनको ये कहा जाता है कि आप 4 दिन बाद आए, हमें मैसेज मौसूल होगा तो हम आपको आटा देंगे। भाई एक ट्रक यहां लगा है, वो सुबह पता नहीं कितने जाके लग गया है, हमें क्या पता उस ट्रक वाले के पास जाकर आटा लेना भी है कि नहीं लेना। हुकूमत इस वक्त मुकम्मल तरीके से नाकाम हो चुकी है, लोगों की बुनियादी सहूलियात फराहम करने में नाकाम हो चुकी है, लोगों को आटा फराहम करने में ज़िले इंतजामिया लाहौर की इस वक्त बिल्कुल नकारा हो चुकी है, नाकाम हो चुकी है लोगों को आटा प्रोवाइड करने में। ये अभी तक के हालात हैं। अब लोगों में जाएंगे, लोगों में घुसेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो क्या कहते हैं, क्या उन्हें आटा मिल रहा है, या हम तक पहुंचने वाली खबरें बेबुनियाद है। भाई क्या हाल है आपका? आटा मिल रहा है? नहीं जनाब। क्यों? कहना दुकानों पे आटा मौजूद है, यूटिलिटी स्टोर पे मौजूद है, हुकूमत कह रही ज़िले इंतजामिया मौजूद है। 130 रुपए किलो आटा मिल रहा है। 130 रुपए किलो। 130 रुपए किलो मिल रहा है? फिर भी सस्ता मिल रहा है। मैंने सुना 140 रुपए भी मिल रहा है। चीनी महंगी हुई है, मुर्गी महंगी हो गई है। अब गरीब बंदा हम जैसा क्या खाएगा? मैं तो ये सुना है कि वो कहने जी आटे के थैले जो है वो 1295 रुपए किलो, 15 किलो का मिलेगा, वो आप लोगों को मिल रहा है। हुकूमत कह रही है हम दे रही है। हुकूमत किसे दे रही है? पंजाब हुकूमत दे रही है, कोई किसी को नहीं देता, हुकूमत दे रही है। नहीं मिल रहा कुछ भी? कुछ मिल रहा है यहाँ में। आटा 130 रुपए किलो मिल रहा है आपको? 130 रुपए खुला आटा मिल रहा है। थैले नहीं कहीं से मिल रहे हैं? थैले मिल ही नहीं रहे। वो कहीं यूटिलिटी स्टोर से या जो ट्रक खड़े होते हैं गवर्नमेंट के? अब वहाँ बात ये, हमारे 700 रुपए दिहाड़ी है, ठीक है। अब हम पूरी दिहाड़ी तोड़ के वहाँ लाइनों पे लगे। हाँ ये भी है। अब वो लाइनों से हमारी जान छुड़वाओ, आपकी मेहरबानी है। हमें आटा सस्ता मिले। हमारी आवाज कौन सुनेगा? ये आपकी आवाज तो सुना रहे हम लोगों को। 50 साल से कोई नहीं सुन रहा है। जान छुड़ाओ। 70 साल हो गए भाईजान अब तो। हाँ 75 साल हो गए। 75 साल हो गए ना अब तो, कि आपकी कोई भी नहीं सुन रहा है। कोई भी नहीं सुन रहा है। अब आटे के लिए लाइन लंबी लग जाएगी। अब आटे की महंगा हो गया फिर भी नहीं मिल रहा? नहीं जी, आटा आएगा, चीनी के पीछे भागो। किस किस के पीछे भागो? तो कैसे गुजारा करते हैं, खाना पीना कैसे कर रहे हैं फिर? जब आटा नहीं मिल रहा तो क्या कर रहे हैं? क्या करें? पाग चीनी ले ली, पाग घी ले लिया, ऐसे गुजारा हो रहा है। तो चीनी की खा रहे हैं, आटा नहीं खा रहे साथ? आटा भी ले। रोटी कैसे खाएंगे आप लोग? भाई 2 किलो आटा आ जाता है। हाँ 1 किलो, आधा किलो चीनी। 700 दिहाड़ी के ऊपर तो यही ले आना बड़ा मुश्किल काम है। बच्चों की तालीम भी। अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह खैर करे। जी मजीद यहाँ पे खवातीन है, कुछ रिहाइश का है, उनसे हम लोग बात कर लेते हैं क्यों आटे पे क्या कहना। इधर ही आ जाए, इधर ही आ जाए, इधर ही आ जाए, इधर ही आ जाए। माँ जी क्या हाल है? माँ जी क्या हाल जे? भाई ठीक है। आटा ठीक ठाक हो? महंगा हो रहा है। हाँ बहुत महंगा। हाँ गैस पे बिल, हर चीज पे बिल। गरीब आदमी, मैं तो मेहनत करती आई हूँ बेटा, मैं टिकली अच्छा। कोई कमाने वाला नहीं है आपका? बस बच्चा है एक, शादीशुदा, वो लेदर चला गया। अब छोटा एक बच्चा है, बस 2 बेटे में। क्या काम करता है माँ जी वो? एक तो ये ब्यूटी बक्स बनाते हैं और एक जूतियों का काम। तो जो आटा आपको पता है आजकल बड़ा महंगा हो रहा है कि सस्ता हो रहा है? मिल रहा है आटा? नहीं मिल रहा आटा, तो बड़ी परेशानी हुई पड़ी है। यूटिलिटी स्टोर पे जाके कभी देखा है आपने? मैं बात हूँ इधर नहीं, इधर नहीं है। कोई जनरल स्टोर, कोई दुकानों के बाहर जाकर कहीं आटा नहीं मिलता? आटा नहीं मिल रहा। कितने रुपए किलो मिल रहा है पता है आपको? 200 रुपए
चिट्टा दे रहा हूँ, सफेद आटा तो दे रहे ना 200 रुपए। अच्छा, और दूसरा लाल वाला वो 100 रुपए किलो। है बड़ा 130। 130 मैं कहा 100 रुपए मिल रहा है, फिर तो नहीं बड़ा नीचे आ गया। 130। वो जो चिट्टा है ना सफेद रबड़ की तरह, वो 200 रुपए किलो। वो रबड़ वाला महंगा है, रबड़ जो वाला। कनक जो हमने खाना है लाल वाला, ये 150 रुपए बेच वो रहे हैं। 150 रुपए का किलो बेच रहे हैं। 150, तो वो जो हुकूमत ने आपके लिए थैले लगाए हैं, वो डीसी ने बाहर ट्रक खड़ा किए हैं, गई हैं कभी वहाँ पे? नहीं भाई, लेनी इतनी है कि आटा मिली कहाँ रहा है। अच्छा धक्का मुड़ी। भाईजान, ये ट्रक शक देखे आपने कहीं? देखे थोड़े से होते हैं वो, बाकी जो उनके अपने जो उनके अजीज होते हैं उनको बांट देते हैं सिर्फ दिखाने के लिए, बाकी गायब। अच्छा ऐसा हो बाकी ऐसा हो रहा है। पार्टनरशिप दुकान वालों ने पार्टनरशिप की हुई है, वो उनसे लेके बेच मैं के आता हूँ बाजी आपकी तरफ। डबल रेट बेच रहे हैं, डबल रेट पे बेच रहे हैं वहाँ पे ना वो। डबल रेट पे आटा बेच डबल रहे हैं। रेट पे बेच रहे हैं अंदरून में सारे। ये अंदरून शहर के अंदर आप दुकानदारों की बात कर हाँ रहे जी, हाँ हैं, जी। तो जो थैले यूटिलिटी स्टोर्स पे मिल रहे हैं बाहर ट्रक में रखे, यूटिलिटी स्टोर तो यहाँ पे है नहीं, वो है ही और नहीं जो सबके ट्रक एरिया है में। उनका पता नहीं है कि अनारकली के कहाँ सामने खड़ा जी नहीं। बहुत मेन एरिया है ये, वहाँ की हाँ लोग जी। बात कर रहे हैं। अच्छा दूसरी बात क्या कर रही हैं आप? नहीं कोई बात नहीं, आप आराम से अपनी बात करें मेरी बहन। जो आपको मसाइल है देखें, भाई, गैस मैं आपको नहीं बात यहाँ देखें, मेरी बात सुने। मुझे लकड़ियाँ यहाँ पर ना देखें, मेरी बात सुने, बात मुझे कोई मसला नहीं है, मैं आपके मसले के लिए आया ठीक हूँ। है। अगर तो मसला नहीं है तो आप लोग घरों में मेरी बैठे बात हैं। सुन, सबसे मेन चीज लकड़ियाँ जला रहे हैं, लकड़ियाँ मिल नहीं रही हैं, लकड़ियाँ बाहर मिलती हैं हमारे यहाँ से, वहाँ भी नहीं मिल रही हैं। गैस नहीं है, सबसे मेन चीज है गैस भी जब गैस नहीं है, वो गैस आएगी तो रोटी बनेगी ना। हाँ, नहीं है ही नहीं यहाँ पे, मैं वही कह रहा हूँ, गैस ही नहीं, इस एरिया में यहाँ गैस ही पे नहीं इस है। एरिया में गैस ही नहीं है। और आटा अगर आप ले भी आते हैं तो फिर आपको गैस नहीं मिलती रोटी छोटी बनाने के लिए। बात नहीं समझ रहे, गैस है ही नहीं मैं वही यहाँ पे। पूछूं, गैस तो मेरी बहन है ही नहीं ना। हाँ जी, हाँ आप जी। जलाते हैं लकड़ियाँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ अब लकड़ियाँ तो नहीं ना खानी, हाँ जी, और हाँ रोटी तो खानी है ना। हाँ जी। वो आटे से बनेगी ना। हाँ जी। तो आटा मिल रहा है, नहीं आटा यही तो बोल रहा हूँ मैं। यही तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। जी बाजी आप क्या कह रही हैं, आप बताएं। गैस आ तो रहा है, लेकिन ऐसे जैसे उसकी महंगाई तो देखो आप, उसका बिल कितना आ रहा है, हाँ और ऊपर से बत्ती का बिल देखें आप जाके। हाँ। ये कोई इंसानियत है इंसान यहाँ रहने की? कितना बिजली का बिल आया आपको भी सर्दियों में? अभी हमारा बिल अभी नहीं आया, पिछले महीने आया, और 10-15 नहीं 11,000 का। जो 2 किस्तों में 11,000 का बिल आया हाँ आपका? जी। ये सर्दियों के अंदर भी? हाँ जी। अच्छा हाँ जी। हमारे घर में फ्रिज वगैरह कुछ भी नहीं है, आप हमारे घर में देख सकते नहीं हैं। मैं आपका घर बिल्कुल देख लें भाईजान, अगर आपके घर में फ्रिज भी नहीं है। जी बाजी ये हमारे घर है, ये आपके घर में तो ताला लगा हुआ है ना अभी ताला तो? वो जो ऊपर यही। कोई भी है, कभी कोई नहीं आया पूछने, कोई बिल्डिंग भी गिर जाती है कोई पूछने नहीं आता यहाँ पर। हाँ ये किसके अंदर आता है? मॉल सिटी के अंदर पुराने अंदर वक्तों आता है। के अच्छी इमारत है, ऐसे गरीब आदमी पड़े, छत भी ऐसी ही है। हाँ। निकल रहे हैं आप यहाँ से। हाँ नहीं तो सारे कदीमा की निशानी है। लेकिन पुराना यहाँ पे मंदिर हुआ, कोई- कृष्णा मंदिर कौन सी जगह है? कृष्णा मंदिर हुआ करता शीतला था। मंदिर, शीतला मंदिर। शीतला मंदिर। शीतला मंदिर आपकी है। तो उम्र गुजर गई यहाँ पे। हाँ उम्र ही गुजर गई भाई, लंबा एक क्या वक्त करे। गुजारा आपने। भाई यहाँ पे अभी पिछले दिनों ना तकरीबन 100 साल की एक बुजुर्ग गुजरी हैं, उन्होंने यहाँ पे जिंदगी गुजारी अपनी सारी जिंदगी यहाँ गुजार दी। यहाँ पे पाकिस्तान गुजारी। बनने से पुरानी बात लेकिन कर रहे कोई हैं आप। फैसिलिटीज नहीं है यहाँ पर, किसी चीज और की भी बता आज रही तक गैस तो नहीं यहाँ पर है ही नहीं ना। किसी भी कुछ भी नहीं इस है एरिया में यहाँ। गैस ही लोग नहीं है आते हैं, आपके। हाँ। ये जितने हुक्मरान के लोग आते हैं, बस हाँ ठीक है जी, हाँ जी ठीक है, ओके ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ओके बाय। आपसे वोट शोट लेकर चले जाते हैं। हाँ, वोटिंग तो आपको पता है, लेकर चले तो जाते देते क्यों हैं फिर आप लोग वोट? हाँ जी। अपना मतलब लिखा रहा, उनको वोट जिता देते हैं। हाँ। फिर तू और कौन? फिर उसके बाद है? कहानी फिर खत्म। हाँ। बाजी आटे की बात हम कर रहे हैं, हाँ जी, आटा मिल रहा है नहीं मिल रहा बिल्कुल भी। अभी दुकानों पे गए वो बिल्कुल भी नहीं मिला। हाँ। वो कह रहे हैं कि लॉर्ड पीछे से शॉर्टिंग हुई है, तो हम कहाँ से दें आपको? ये दुकानदार कहते हैं कि आटे की हाँ शॉर्टेज जी, हुई हाँ है। जी, तो मिल आपने ही उनको नहीं रहा बताया नहीं कि हुकूमत ने तो हमें आटे के थैलों के थैले लगा वो दिए, ढेर थैले लगा ले दिए। लेते हैं, वहाँ से थैले ले लेते हैं, और यहाँ पे 12-12, 1300 का एक थैला बेच रहे हैं। नहीं हाँ जी। 1295 रुपए का तो 15 किलो का थैला गवर्नमेंट ने कहना हाँ। बेचो। वो दूसरी दुकान ले लेती है। हाँ। ले लेती है, फिर उसी को डबल कीमत पे बेच रहे हैं। अच्छा दुकानदार वो थैला हाँ जी। खरीदते हो सरकारी रेट में? हाँ जी। और फिर किलो के हिसाब से बेचते हाँ जी, वो ऐसे हैं, बेचते जबकि हैं। गवर्नमेंट ने कहा कि एक आईडी कार्ड पर एक बंदे को थैला नहीं दिया दे रहे, जाएगा। नहीं दे रहे, कोई वो नहीं भी दे रहा। वो भी किस्तों पे देते हैं, 8 दिन का गैप दे देते हैं बीच में, उस दिन आना बाद में आना फिर मिलेगा आपको। हफ्ता गैस हाँ देते जी, हैं? ये देते हैं। इतना ज्यादा गैस? हाँ, आपको इतनी पता है डेट देते डीसी हैं। लाहौर के भी ट्रक जगह जगह लाहौर में लगे थे आपको आटा देने के लिए, वो भी कहीं ट्रक नजर नहीं आया नहीं आपको? नहीं नहीं, वो भी नहीं है। यहाँ पे एक भी नहीं है। इधर एक भी नजर नहीं आया ट्रक, कहीं भी ट्रक नजर नहीं आया कोई आपको? भी कहीं नहीं से आटा नहीं आया, मिल रहा कोई आपको? भी हाँ, नहीं, ये कहीं देखो से कि भी कल नहीं। से यकीन करो बाजार से खाना लाकर खा रहे, ना लकड़ियाँ ना गैस है और ना आटा मिल मेरी रहा है। बहन बाहर भी बाजार हाँ, रोटी तो बहुत महंगी है। और नान भी महंगा है। हाँ। अब ना तो आटा है घर में, बाहर जाओ तो इतनी महंगी है कि बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता। 25 रुपए का एक नान मिल रहा है। हाँ अब कितना? 25 रुपए का एक नान। 25 रुपए का एक नान है। तो फिर फायदा। रोटी बड़ी महंगी नहीं, सादी रोटी आपको 25 मिल रही होगी। हाँ जी। सादा रोटी 14 रुपए की मिल रही है एक रोटी। हाँ लेकिन ये आपने बड़ा इंकशाफ किया कि दुकानदार सस्ते हाँ थैले जी। लेकर जाते हैं, वहाँ जाके किलो के हिसाब से वो बेचते किलो हैं। के हिसाब ऐसे से ही दे होता रहे, ऐसे ही हो रहा तो है। आप लोगों के घर में कितने अरसे तक आटा नहीं आया? ये हो गई तकरीबन कोई महीना 1.5 महीना हो रहा है, बाजार से लाकर खा रहे हैं। 1.5 महीने से आप लोगों हाँ के जी। घर में आटा ही नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा बिल्कुल। बड़ी बात है जी, बड़ी बात है जी। मेरी बहन आप इधर की रहायशी हैं? हाँ जी, इधर आटा मिल ही नहीं रहा है, बच्चे भूखे बैठे हुए, चावल कब तक खाएं?
जाहिर है, बच्चों ने तो रोटी खानी है। रोटी तो खानी है, चावल वही थे कि चावल कहाँ तक खाएं। सुबह नाश्ता चाय पापों का करके जा रहे बच्चे। नहीं तो ये आपकी मेरी बहन तो बताएं कि आटा लेने आप कहीं बाहर दुकानों पे गई हैं, कि मार्केट गई हैं, किसी स्टोर में गई हैं, किसी जगह पर गई हैं आप भी? नहीं मिल रहा, कहीं से नहीं मिल रहा। क्यों बाजी आप क्या कहेंगी? नहीं मिल रहा आटा, बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। अभी हम गए बाजार तो आटा बिल्कुल नहीं दिया, बहुत। हाँ, किसी यहाँ तो यहाँ पे है नहीं ना, बताया। तो दुकानदारों को भी ये कहा हुआ है, इस प्रोग्राम भी शुरू होना था आप लोगों के लिए कि आप लोगों को घरों में आटा मिल जाया करना था। टाइगर फोर्स भी नहीं, कोई नहीं मिला आटा, कुछ नहीं मिला। ट्रक निकाले में आप लोगों को आटा देने के लिए पैसे बढ़ाए जा रहे हैं और किसी के पैसे ये आटे पे जी भाई पे बाद औकात ऐसा होता है कि घर में नाश्ता नहीं बनता, बच्चे स्कूल की वजह से घर में बैठ के छुट्टियां ही करते रहते हैं, सिर्फ इस नाश्ते की वजह से। बल्कि बच्चे पढ़ने का दिल करता है उनको, जाहिर बात है, लेकिन गैस नहीं है ना बता रहे। कुछ होगा नहीं तो हम क्या भेजेंगे उन्हें? बिल्कुल, तो बड़ी मुश्किल है, हम कैसे भेजेंगे? उनका फ्यूचर कैसे बनेगा? बिल्कुल ऐसे ही है। वो तो फिर बड़े होके वो तो देख बड़े होके फिर वो चोर चकारियां करेंगे, फिर और क्या करेंगे, फिर छीना-छानी करेंगे, क्या करेंगे फिर? ऐसे ही है। वो फिर हमें बददुआएं देंगे, हुकूमत को क्या कहना उन्होंने, लेकिन हम अफोर्ड कर रहे आप हैं। हुकूमत को कह सकते हैं कि जी हम आपको वोट देते हैं, हम आपको टैक्स देते हैं, हमें हमारी बुनियादी सहूलियत पूरी की जाए। हर चीज में टैक्स है, हम सब कुछ देते हैं, लेकिन हमें क्या देते हैं? जहाँ से हर काउंसलर कामयाब हुआ है और हर आदमी कामयाब हुआ है। कौन एमपी एमएलए आपका यहाँ का? इधर का वो पहले वो था शाहिद महमूद, फिर उसके वहीद आलम आ गए, उसके बाद कोई भी नहीं। अब उसका कोई नहीं है। अब कौन है? अब पता नहीं कौन है इधर का, अभी कौंसिल आपका वो जब चेयरमैन आया करते थे पहले, वो भी कभी आए हैं? वो कोई भी नहीं आया। इलाके के चल जाते होंगे। माजिद ज़हूर आपका? अच्छा जी, माजिद साहब का एमपी। भाई साहब आप इधर ही रहते हैं? कितना अर्सा हो गया यहाँ रहते हुए आपको? मैं जो गए 35 साल हो गए। ये 35 सालों में आपने पाकिस्तान का ये हाल देखा? कभी नहीं देखा, जब से पैदा हो गए महंगाई देखते आ रहे हैं। नीचे तो कभी नहीं कोई चीज आई। लोग सब परेशान है, कारोबार नहीं है, खाने के लिए नहीं है। पहले लोग रोटी पानी में डबो के चलो खा लिया करते थे, गरीब से गरीब आदमी हमारी तरह का भी। अब तो वो भी नहीं है मेरे ख्याल से आपके लिए। वो भी नहीं है, बड़ी मुश्किल हो गई है। काम एक कारोबार हो तो महंगाई भी चलो चल जाती है, जब कारोबार ही नहीं है तो फिर महंगाई क्या करती है? तो फिर तो महंगाई भी कंट्रोल नहीं हो रही जब कारोबार भी नहीं होता, नौकरी भी नहीं होती। इससे अच्छा तो इमरान खान ही बेस्ट था। इमरान खान ने काफी हद तक लेके जा रहा था, जब से ये सुभाष हुआ, ये नवाज हुआ है, इन्होंने नीचे से इन्होंने बेड़ा कर दिया। वो कह रहे हैं इमरान खान की वजह से बेड़ा करके हो गया, वो काम खराब कर गया। ये उनको खुद भी पता है इस चीज का कि किसकी वजह से हुआ। तो फिर तो भी पंजाब में सीएम तो नहीं के परवेज इलाई, परवेज इलाई वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पंजाब हुकूमत तो आटे पे कंट्रोल नहीं कर रही है, लेकिन यहाँ तक लेके नहीं आते, यहाँ तक आते नहीं है, नहीं करती है। मुझे बताएं, आप ये सब मेरी बहनें बाजियां खड़ी हैं, वो कह रही मैं तो आटा मिल नहीं रहा, तो ये तो हुकूमत है पंजाब में सच बोल रही है ना, ये सच बोल रही है नहीं है। लेकिन जो उसके वर्कर है यार, जो उसके वर्कर है यार, इमरान खान के वर्कर जो है, इमरान खान के नहीं, ये परवेज लाई के जो है, परवेज लाई के वर्कर एमपी की बात कर रहे हैं, वो इमरान खान की है ना, पीटीआई की है ना वो लोग। भजन क्या हाल है? ये बता रहे हैं कि जी हुकूमत बड़ी अच्छी है पंजाब की, तो मैं कहा पंजाब की हुकूमत इतनी अच्छी है तो आप लोग 4-4 दिन से भूखे क्यों बैठे में? आपको रोटी क्यों नहीं मिल रही? हुकूमत कुछ भी नहीं, इसने किया क्या है? इन्होंने तो मुल्क को कर्जदार भी बना दिया है। सब क्या कह रही माँ जी? इमरान खान सारा कुछ बेड़ा गर्क करके तो चला गया, और क्या करके जाएगा? वो साहब पीछे बोल रहे हैं, कहना जी वो सीएम साहब तो बड़े अच्छे आए थे, तो सारा कुछ करके चले गए। जो औरतें मजबूर हो गई लेनों में लगने के लिए, पैसों की भी चीज ले रही है और फिर फकीरों की तरह ले रही है। औरतों की इज्जत ही खराब कर दी है इस इमरान खान ने, तो पूरा पाकिस्तान का बेड़ा खराब कर दिया जब से वो आया पाकिस्तान। पंजाब हुकूमत में परवेज इलाई को बैठाया उन्होंने आटा देने के लिए आप लोगों को। कभी आटा इतना महंगा हुआ या इतना मुश्किल हुआ? आटा क्या कोई चीज महंगी नहीं हुई थी जो इसने इमरान खान ने करा। नया पाकिस्तान क्या बेड़ा खराब कर गया, सबको मार गया, वो भूखा मार दिया पकड़ के। बिल्कुल, अभी भी आटे के पीछे गई हूँ, आटे के पीछे आटा लेने गई थी आप? फिर वहाँ ट्रक है ही नहीं, वापस आ गई। कहाँ पे लेने गई थी? मोची तो ऐसा आटा लेने गई थी आप? किसी बड़ी दुकान पे गई हैं, किसी छोटे स्टोर पे गई हैं? ट्रक आए हुए हैं ना वहाँ पे मोची में, डीसी के यहाँ तो नहीं मिले वहाँ पे ट्रक नहीं था। नहीं, वो कह रहा दिल्ली दरवाजा चला गया, ट्रक चला गया, वहां से मूव कर गया। लेकिन डीसी लाहौर ने ट्रक निकाले थे जो कि महकमा खुराक की जानिब से भी है, सीएम पंजाब की जानिब से भी कहा गया था कि जगह जगह ट्रक लगे, और ये कहते हैं जी हमने जगह जगह ट्रक लगाए, आटा मिल रहा है। ये माँ जी हमारे पास खड़ी है, वो कह रही जी मैं ट्रक देख कर आई हूँ मोची दरवाजे में, वहाँ कोई ट्रक नहीं था। नहीं था, वो मैंने फिर आदमियों से पूछा, कह रहा ये दिल्ली दरवाजे आज से चला गया वहाँ।
फिर दिल्ली दरवाजे गई आप? नहीं, वहाँ नहीं गई मैं इतनी दूर। क्यों? अब इतनी दूर तो यहाँ पैदल भागी बस गई आपको पीछे पीछे भगाया हुआ आप लोग, भागी जाओ, बस भागी जाओ। उर्दू बाजार गई हूँ। हमको साइको कर दिया है, समझ नहीं लगती कि बंदा क्या करे। कहता कुछ है, सोचता कुछ है, होता कुछ है, करता कुछ है। सिर्फ और सिर्फ मेंटली पागल कर दिया सबको। आप सबको लाइनों पे लगा दिया पकड़ के। सिर्फ और सिर्फ ये सब लाशें खड़ी हुई हैं, सिर्फ दफन करने का टाइम है बस। अल्लाह अकबर, बहुत इतना बुरा हाल हो चुका है, जेन्युइन बताऊं मैं आपको कि हमारा दिल रोता है अंदर से। बच्चों की तालीम नहीं हो रही, हम कुछ सोच रहे हैं लेकिन हम पे अजाब मुसल्लत हुआ है, समझ नहीं लग रही क्या हो रहा है। ये भूखे मर गए, भूखे मर गए, बस भूख है और कुछ भी नहीं है। आटा लेने जाओ जल्दी से, यकीन करें भाई यही सारा दिन रह गया है कि उधर से आटा मिलेगा तो भागो जल्दी से लेन में, 4-4 घंटे लेन में लगा के लेके आओ आटा, दुकानों पे जब मिल जाता। बेटा आपका क्या नाम है? मेरा बेटा वीरा। बेटा आपने खाना खाया है आज सुबह? नाश्ता किया है? किस चीज का? चाय पराठा। चाय पराठा। पराठा आटा था? वही था बस वही पुराना पड़ा हुआ था? कितना पुराना पड़ा हुआ था? थोड़ा सा है जी, 15 दिन पुराना आटा पड़ा हुआ था और अभी दोबारा लेने गए तो आपको नहीं मिला। नाज़रीन, ये कुछ लोगों के दरमियान में मौजूद था मैं, अभी मजीद भी हम लोगों से बातचीत करेंगे। आटे की किल्लत है पूरे शहर में, पूरे लाहौर शहर के अंदर, और ये कहा जाता है डीसी लाहौर की जानिब से, ये दावे किए जाते हैं कि जी हमने 101 पॉइंट पे ट्रैक पॉइंट्स बनाए हैं जहां पर आटा मिलेगा, कहीं आटा नहीं मिल रहा। ये हमारी माँ है, ये वहां से भी होकर आई है, कहनी जी मैं मोची दरवाजे से चक्कर लगा के वापस आ गई हूँ। हम लोग शालमी के पास खड़े हैं। कल भी होके आई थी, सुबह आना, सुबह ट्रक खड़ा होगा, आज फिर मैं सुबह गई हूँ। और यूटिलिटी स्टोर्स पर जाएं तो वहां लंबी लंबी कतारें लगी हैं और वहां पर भी आटा शहरियों को नहीं मिल रहा। और दुकानदार क्या कर रहे हैं कि वहीं से आटा उठाकर लाते हैं। मैसेज करो पहले, क्या करो? यूटिलिटी स्टोर वाले कह रहे मैसेज करो, अब हमें तो आते नहीं मैसेज करने। मैसेज करो पहले। जब किसी के पास मोबाइल हो क्या नहीं हो मोबाइल, मैसेज करो, उसके बाद जब तुम्हारा ओके होगा। अच्छा माँ जी, इसमें भी वो लोग 2 नंबरी करते हैं। आपका आईडी कार्ड वो रख लेंगे, यूटिलिटी स्टोर वाले नंबर उसमें डाल लेंगे, फिर उस नंबर को ये दोबारा इस्तेमाल करेंगे। एक हफ्ते बाद वो आपको आटा नहीं देंगे, वो ये बेचेंगे, ये दुकानदारों को बेचेंगे और बेचने के आज तक नहीं मिला, और बेचने के बाद वो आटा आपके खाते में चला जाएगा। ये यूटिलिटी स्टोर्स वाले ये काम कर रहे हैं। और सीएम पंजाब साहब से कंट्रोल नहीं हो रहा, महकमा खुराक से कंट्रोल नहीं हो रहा, ज़िला इंतजामिया से कंट्रोल नहीं हो रहा। एक साल में कि इन्होंने हमारे जो लाहौर है ना, लाहौर जैसा कोई मुल्क नहीं है। जैसा हमारा लाहौर है ना, ऐसा कोई वर्ल्ड में कोई मुल्क नहीं है। इन्होंने 100 साल पीछे फेंक दिया है हमारे पाकिस्तान को, 100 साल पीछे फेंक दिया है। इतनी नालायक हुकूमत हो गई है, इनको कोई समझ नहीं आती, अपना अपना खाने में लगा। कोई आता है, जो भी आता है वो यही बात कहता है कि यार हम खा ले, पता नहीं दोबारा ये टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा। बिल्कुल, अभी फौरन समेट लो सब कुछ खा लो। इंसाफ तो इंसाफ करने आई थी आप लोगों के लिए। देखिए बेकार हो गई। देखिए इमरान खान अकेला इसमें कुछ नहीं कर सकता था। इमरान खान जो है ना, इमरान खान एमपी है, उसके जो नीचे जो है ना कोऑर्डिनेटर, उनका ये काम था, वो नहीं कर रहे। इन्हें सारी हुकूमत जो ली है ना, वो सारी लोटे इकट्ठे किए थे इसने। लोटे समझते ना आप? लोटे जिनको कोई घात तक नहीं डालता था, इन्होंने उसको कुर्सी पे बिठा दिया। तो ये सबसे पहले इसकी नलायकी ये थी, अगर ये किसी चैनल को या किसी टीम को या किसी पैनल को लेके चला था ना, नए लोगों को लेके आता, किसी न्यू जनरेशन, किसी को मौका देता कि यार बड़े टैलेंटेड पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, लेकिन ये लोग आने नहीं देते। कभी इमरान खान साहब आ जाते हैं तो कभी नवाज शरीफ साहब आ जाते हैं। खान साहब ने इन लोगों को क्यों चुना होगा? और इनका जो मेन जो बंदा है ना, ये अपना क्या नाम है इनका, मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो कहते कि ना दाल पकनी है और ना इनको खाना खाने देना। खुद खाते रहे, वो कहते खाते रहे। तो दाल नहीं खाते होंगे आप, बकरी पकते होंगे। छोटे के बकरे जी मच्छियाँ आप जाके देखें इनके घरों में, मच्छियाँ बेहतरीन खाना खाते हैं। और हमें गरीब आदमी तो मुर्गी का गोश्त नहीं खा सकता। मुर्गी का गोश्त 600 रुपए किलो कर दिया है। कितना महंगा किलो हो गया? 600 रुपए कर दिया है गोश्त। मछली सस्ती, मुर्गी महंगी हो गई है। और दाल देखो, दाल 130 रुपए पाव की हुई है। कौन गरीब आदमी दाल भी नहीं पका सकता? लाइफ में ना, अपनी लाइफ में घी जो था ना, घी 40 रुपए का पाव था घी पूरे वर्ल्ड में ना। और ये अभी भी तकरीबन कोई 40 रुपए का ही था घी पाव। और जब से ये हमारे नवाज शरीफ साहब आए हैं, शहबाज शरीफ की जब हुकूमत आई है, हाँ, इन्होंने एकदम छलांग ऐसे मारी। इमरान खान भी अच्छा नहीं है? नहीं, शहबाज शरीफ अच्छा नहीं है, कोई भी अच्छा नहीं है। आज से 10 साल पहले नवाज शरीफ अच्छा था, जो घर घर में राशन भी दिया था जिसने। तो शहबाज शरीफ भाई है, नवाज शरीफ भाई भी अच्छा नहीं है? नहीं, कोई अच्छा नहीं है। जिसने महंगाई की हुई है कोई अच्छा नहीं है। तो आपकी तो अपने घर वालों से भी लड़ाई होती होगी, अपने बंदे से भी, आपको कुछ लेकर नहीं आते हो खाने के लिए? घर में होती है, रोजाना कोई किल करके ही खाना खाना पड़ता है। सारी बात है, आप तो उन्हीं से लड़ती होंगी ना कि खाने के लिए कुछ लेकर आओ।
उन बेचारों का कोई कसूर कोई नहीं है। कारोबार है नहीं। 1200 रुपए मन लकड़ी है। हाँ, लकड़ियाँ जला रहे हैं आप। अब गरीब आदमी कहाँ चल रही है, कहाँ जलाते हैं आप? कहाँ पे कारोबार कहाँ चल रही है, देख सकते हैं कहाँ पे? इधर आए जी, अरे मैं कोशिश आए जी, इधर नहीं आए जी, इधर 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 से लकड़ी देख लेते हैं। आए जी, ये लोगों के घरों में लकड़ियाँ जल रही हैं। हम लोग गारों के दौर में वापस आ गए हैं। हम लोगों ने तरक्की याफ्ता, तरक्की पजीर मुल्क में अपना नाम लिखाया था तरक्की याफ्ता होने के लिए, लेकिन हम जनाब इस वक्त नीचे से नीचे जाते जा रहे हैं। ये देखें, लो जी, ये इधर ये गरीब के घर रोटी मुश्किल पकती है। हाँ जी, ये बात छत पे से ढूंढ के चला, ये बांस लाए जा रहे हैं जी। ये चूल्हा देख लें आप लोग यहाँ पर, ये चूल्हा लकड़ियों से जलाया जा रहा है। इस जदीद दौर में रहते हुए हम लोग आज भी लकड़ियां जला रहे हैं। ये शर्म आनी चाहिए हमारे उन हुक्मरानों को जिन्होंने लोगों से वोट लिए हैं इन्हें सहूलियात देने के लिए, बुनियादी सहूलियात देने के लिए, कि यहाँ पर इनके घरों में गैस मौजूद नहीं है। गैस नहीं है, अगर लकड़ी मौजूद है तो आटा मौजूद नहीं है। अरसा दराज से इनके पास आटा मौजूद होता है, कहते हैं हमारे पास 15 रोज पुराना है, 10 रोज पुराना है। यूटिलिटी स्टोर्स पे जाते हैं तो वहां आटा नहीं मिलता है। हम भाई ट्रक में देखने जाते हैं तो वहां आटा नहीं मिलता है। ये इस वक्त सिचुएशन सामने है। ये इस वक्त उन हुक्मरानों के मुंह पे तमाचा है जो ये वादा करते हैं आवाम के साथ कि जी हम इन्हें बुनियादी सहूलियत फराहम करेंगे और हम आने वाली नस्ल को ऐसा बनाएंगे आने वाली नस्ल को कि जनाब वो पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम करेंगी। आए चलें, ये हालात इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। हम गारों के दौर में वापस आ गए, मैं आपको बता दूं। आए जी, ये हर घर की यही कहानी है जिस वक्त कोई भी है वोट आज उस सब चले हैं। माँ जी वोट देना है किसी को, 2023 में वोट देना है, किसी को भी नहीं देना वोट, किसी को वोट नहीं देना, नहीं देना हमने वोट दिया ना। जितनी महंगाई है किसी को वोट नहीं देना, ना शहबाज शरीफ को वोट देना है, ना नवाज शरीफ को वोट देना है, किसी को भी इधर भी चूल्हा है, इधर भी चूल्हा है। आए जी, मैं आप दिखाता हूँ कि सिर्फ एक घर नहीं है, बहुत से घर हैं जहाँ आज भी चूल्हे अब लकड़ियों में चल रहे। बाजी आप चली जाएंगी, ये आप ऐसे जाती हैं, ये आपका घर ऐसे देनी, ये बुनियादी सहूलियत इंसान कम से कम। ये वॉल सिटी के अंदर भी आता है। मैं आपको बता दूं कि ये कृष्णा मंदिर, कौन सा मंदिर बताया था आपने? सीतरा मंदिर है और ये वॉल सिटी के अंदर भी आता है। उसके बावजूद इस मंदिर की जो हालत है आपके सामने है, कोई मसला नहीं। ये देखें, कोई सहूलत नहीं है, पानी तक भी नहीं आता ऊपर। ये देखिए, एक मैं पता करता हूँ। हाँ जी बताएं, अब बताएं माजी। ये देखें, ये चूल्हा है, लकड़ियाँ है नहीं, लकड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं है। ये मोल के गत्ते 50 रुपए, हाँ जी, ये देखें 50 रुपए किलो ये गत्ते मिले। ये लकड़ियाँ भी नहीं मिल रही हैं, नहीं मिल रही। ये गत्ते जलाने में भी सांस की बीमारी लग जाती है, तो मजबूरी करना पड़ता है मुझे। बच्चों को तो खिलाना, छोटे छोटे बच्चों को चाय वगैरह तो बनाकर खिलानी है। और ये लकड़ी जला के ऊपर भी बुरा हाल हो चुका हुआ है। अब आपने क्या करें, अंदर देखें, क्या करें, घर की हालत देखें। देखिए ये घर है, ये गरीब लोग अगर यहाँ पर रह रहे हैं वो इस वक्त आटे से भी तंग आए हुए हैं। लकड़ी चूल्हा दिखाएं यार, अभी तक नाश्ता नहीं बना। ये देखो लकड़ी, आटा नहीं मिला, कुछ भी आटा भी नहीं है, अभी बिल्कुल भी आटा नहीं है, बिल्कुल भी आटा नहीं है। बस चाय और पापे के साथ। हाँ जी, बस यही नाश्ता किया है। अभी ये देखिए बर्तन भी पहले हुए हैं, सिर्फ एक चाय बनाई है और रस खाए बच्चों के साथ। ये तो बहुत बुरे हालात हैं, तो बहुत ही बुरे हालात हैं। इस हालात में तो अब ये कहने को बीच शहर के अंदर बैठे हैं हम, शीतला मतलब मेन अनारकली में। हाँ जी, शहर में उतना ही डूबा हुआ है और उतना बुरा हाल है, उतना ही बुरा हाल है। यकीन करो बहुत मुश्किल से गुजारा करना हालांकि बाहर सारे कारोबारी सेंटर है। हमसे अच्छे जो है ना, वो जो देहातों में रह रहे हैं ना, गाँवों में रह रहे हैं, वो अच्छे हैं हमसे, वो ज्यादा सुकून से हैं। वो सुकून से। हम शहर में भी रह के, वो बहुत लोग के ढक्कन होते हैं ना, वो सफाई कर रहे हैं, वो काम करना पड़ता है, जब जाके गुजारा हो रहा। कारोबार बिल्कुल भी नहीं। ढक्कन का काम करना हाँ जी, कैसे? वो टिकलियां होती है ना, कलर अलग अलग करना पड़ता है, पेप्सी अलग, कोक अलग। चले, मजदूरी कर रही हैं ना। हाँ जी, आपके मियाँ क्या करते हैं? मेरे मियाँ बस जरा ये ना कवालियों में काम करते हैं, लेकिन अब इनका काम नहीं आ रहा। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बेरोजगारी है ना, बेरोजगारी है, और कोई फिर भी इतनी कारोबार मुश्किलात है। हालात कोई ऐसे नहीं है इंसान के, कोई प्रॉपर कोई काम मिल जाए ना इनको, तो ये बेचारे अपने बच्चों को अच्छी रोटी खिला सकते हैं। ये जो हुकूमत है, रोटी भी आप तभी खिलाएंगे जब आपको रोटी मिलेगी। आप कहने आटा ही नहीं मिल रहा। हमें सर मियाँ साहब से ये हमें रिक्वेस्ट है हमारी, कौन से मियाँ साहब से? मियाँ शहबाज शरीफ साहब से। रिक्वेस्ट क्यों करनी है आपने? आपने वोट दिया हुआ उनको, सीना तोड़ के बात करें। देखिए जी, हमारी बात उनसे ये है कि कम से कम उनको चाहिए कि लाहौर को तो कम से कम, खादी में ही आपके वो कहता है, उन्होंने कहा था कपड़े बेच के रोटी दूंगा। लाहौर को कम से कम क्लियर करके चले, लाहौर को। कहा नहीं था ऐसे पूरा पाकिस्तानी सारी है जी। यहाँ पे वो बंदों के कपड़े उतरवा रहा है, तो हमारे कपड़े उतर गए ना। हाँ जी, मेरी बहन इतने नंगा कर रहे हैं। बिल्कुल। बच्चे को खिलाए भी, मेहनत भी करे और फिर भी टाइम से रोटी ना खाए, बच्चे भाग
इसका फायदा हो रहा, फायदा ना उनको गैस वोट है देने ना का। कुछ है और आटा वैसे मौजूद नहीं है। आए जी मजीद चलते हैं। पहले उस घर में गया था, अब इस घर में इसीलिए आए थे कि आपको दिखाते रहे कि हर घर के हालात इस वक्त कैसे। हाँ जी आतिफ भाई कभी भी दीवार दिख रही है, ये देखना। हाँ मैं वो देख रहा हूँ क्योंकि जो आसार कदीमा के दौर से ये मंदिर है और मंदिर हो या वॉल सिटी का कोई भी इलाका हो, ये वॉल सिटी के अंडर आती है। ये उन्होंने इस पर काम करना, लेकिन वहां पर भी कोई काम नहीं किया जा रहा। लेकिन मेन मकसद हमारा इस वक्त यहाँ पर ये है कि लोगों के घरों में आटा मौजूद नहीं है क्योंकि मार्केट से आटा गायब हो चुका है। बड़े बड़े दावे होते हैं ज़िला इंतजामिया के, पंजाब में महकमा खुराक के, लेकिन वो दावे भी अभी पूरे नहीं किए जा रहे हैं। ओहो इधर आओ माँ जी, मेरी गाल से तानू आटा मिल रहा है? नहीं मिल रहा भाई, ये देखो दसों में नहीं मिल रहा। सब्जी ले आई हूँ, आटे के लिए परेशान होकर आई हूँ। सब्जी किससे खाएंगे? डबल रोटी से कैसे खाएंगे? अब क्या करें? ये हुकूमत कैसी हुकूमत आ रही है जो आटा नहीं मिल रहा, ये रोटी भी ना खाएगा। ये दोनों कैमरों में ना वो हुकूमत आपको देख रही है। पूछे इनसे, पूछे क्यों नहीं? पूछे माँ जी, आप पूछे। ठीक है, क्यों नहीं आटा क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों परेशान कर रखा है? परवेज इलाही हो या कोई भी हो, शहबाज शरीफ हो, कोई भी हो, ये आटा तो दे दें और भी कुछ ना तो ये रोटी तो खाने दे गरीब आवाम को। इन्होंने ज़िला इंतजामिया को बात बोला कि ट्रक लगाए, ने बोले वो कहाँ है ट्रक? पूछे कहाँ है वो ट्रक? पता नहीं है जो ट्रक आ रहे हैं। जनाब अली जी हाँ जी परवेज लाई साहब के दोस्त साहब, गुजारिश है ये लोग गरीब हैं तो इनका कोई मसले का हल निकालें, आपकी मेहरबानी। मेन मसला है आटा, आपको खिलाना है, आपको आटा नहीं चाहिए, रोटी नहीं खानी आपने। रोटी तो है सबसे अहम चीज है, रोटी। रोटी नहीं तो फिर क्या है? तो फिर क्या खाएंगे हम? क्या खाएंगे? पत्थर खाएं, लकड़ियाँ खाएं, मिट्टी खाएं। हाँ क्या मिट्टी खाएं? हाँ जी कौन कह रहे हैं? गरीब लोग तो रोटी खाते हैं ना, हम भी आप जैसे क्या मेरी माँ। अमीर तो भाई रोटी नहीं खाते ना, उन्हें क्या खानी है? उनका तो अलग ही नाश्ता होता है। किनके क्या अलग नाश्ता गरीब होता है? यानी कि वो तो बहुत अच्छे नाश्ते करते हैं। ये तो नहीं ये अमीर इनके हुक्मरानों की बात कर रही हैं हाँ आप? जी, हाँ हुक्मरानों की बात हो रही है। अमीर से अमीर तक तो वही है ना, हम तो आप लोग जैसे, आप हमारे जैसे हैं। हम तो रोटी खाते हैं, हम लोग तो रोटी खाएंगे। रोटी भी ना मिले फिर क्या फायदा? कोई फायदा ही नहीं है। अगर हमें वो रोटी नहीं मिली तो हमें वोट क्यों दें? क्यों दें? किसी को नहीं देना। हम इनके नारे क्यों लगाएं? हमने अपना जाया करना वोट। जाया करेंगी इस बार, किसी को नहीं दिया जाएगा, किसी को भी नहीं। बाकी जहाँ इस वक्त मैं गया हूँ ना माँ जी, मुझे कितने लोगों ने बोला हमने वोट देना ही नहीं है, हमने किसी को वोट नहीं देना। ये लोग कहते हैं आ गया ना तो यहाँ कोई वापिस ही जाएगा। कैसे क्या करेंगे? बंद कर हमने देंगे? वोट देना ही नहीं है, इस मोहल्ले ने, इस एरिया ने, ये शीतला मंदिर के लोगों ने कोई वोट नहीं देगा। शीतला मंदिर के लोगों ने कोई वोट नहीं देना, किसी भी हुक्मरान को वोट नहीं देना। ऐसे ही हमारी किसने वोट नहीं देना? नहीं, किसी ने वोट नहीं देना, किसी को वोट नहीं दिया जाएगा, किसी को नहीं देना। भाई साहब ये बात नहीं होती, बात ये होती है कि देखा कादिर भाई किसको दे? सहूलत मंदिर में सहूलत नहीं, गैस नहीं है, कभी गैस करवाया तुमने? नहीं, ये गलत बात है। बात ये होती है कि कौन हमारे लिए अच्छा कर रहा है। अच्छा कोई भी नहीं कर रहा तो हम किसी को दे भी नहीं रहे। करने वाली बात नहीं, कौन हमारे लिए अच्छा कर रहा है? आप बताएं। ठीक है, ये तो बता नहीं कि क्या निजाम, क्या निजाम हमारे लिए किसने अच्छा किया, किसने बेहतर किया, उसके लिए सोचा जाता है। हाँ तो क्या ठीक है, वो कैसा अच्छा, क्या? तो अब ये जो गवर्नमेंट आई थी, इन्होंने क्या क्या नारे लगाए थे और क्या क्या वादे किए थे? कौन सी ये नून लीग की जो हुकूमत आई थी, अच्छा इन्होंने क्या क्या वादे हमसे किए? क्या कि हमने ये कर देना, हमने ये कर देना, हमने डॉलर 170 का ले आएंगे जी, पेट्रोल 100 मतलब के 150 रुपए का कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, सस्ता कर देंगे। क्या किया इन्होंने? इन्होंने क्या किया बताए ना, पूछे इनसे क्या किया, पूछे इनसे। इन्होंने दुनिया को लूटा, मजीद लूटा। अब वो जिनेवा कॉन्फ्रेंस में गए, वहाँ से अनाउंस हुआ है जी हम 10 अरब डॉलर जो है देंगे। तो पहले जो वो सलाबों में आपको डॉलर चाहिए, मेरी बात है, सब आपको डॉलर चाहिए कि आपको रोटी चाहिए? हमें रोटी चाहिए। आप रोटी की बात करें, डॉलर पता है इनको डॉलर से कोई लेना देना, आपको डॉलर को लेना देना है। आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? हमें उनकी किसी उसकी जरूरत नहीं है, हमें रोटी चाहिए और आटा चाहिए। क्या चाहिए आपको? हमें तो रोटी चाहिए, डॉलर जिनको चाहिए वो वहाँ जा सकते हैं। आप माशाल्लाह चलेगा, रोटी होगी तो बंदा चलेगा, डॉलरों से नहीं चलता बंदा। आप घूमते नहीं। अच्छा मैं कुछ पार्टी है, नहीं हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। देखे भाई बात सुने, मुल्क के जोश आ रहा है, अच्छे होंगे तो आटा भी होगा। अब देखे बात सुने, कैसे होंगे बताएं? किसने अरेंज करना है? अरेंज किसने करना है? गवर्नमेंट ने करना है, गवर्नमेंट ने करना है। तो गवर्नमेंट के पास पैसा होगा तो गवर्नमेंट लाएगी। पैसा नहीं है, गवर्नमेंट तो लूट रही है, गवर्नमेंट ने क्या करना है? वही तो पूछ रहा हूँ, क्या करें? रोटी कैसे मिलेगी? रोटी कैसे मिलेगी? क्या कोई बंदोबस्त करें, अरेंज करें उसका? वो कह रहे हैं हुकूमत पंजाब कह रही है हमने ट्रक लगा दी है, डीसी की ड्यूटी लगा दी, कमीशन की ड्यूटी लगा दी। ये तो गलत है। हुकूमत पंजाब की क्यों बात कर रहे हैं? भाई ट्रक खड़े हैं। हाँ जी, वो आटा खाने वाला नहीं है। क्यों भाई साहब? भाई सारे आधा तो उसके अंदर सब थोड़ा सा गया, आधी तो उसके अंदर तूड़ी मिली हुई है। अच्छा हाँ, आटे में तूड़ी लगा दी है पकड़ के। वो आटा खाने वाला नहीं है,
वो गरीब लोगों को खिला के बीमार करता है। अच्छा, ऐसे मामला भी हो रहे हैं। ऐसे मामला हमने तो सुना वही आटा, ये बाजी मुझे बता रही थी कि दुकानदार उठा के लेके जाते हैं सरकारी रेट पे और महंगा करके आप ही को बेचते हैं। तो यार उसके अंदर दुकानदार उनको पकड़ भी नहीं रहा। मजबूरी खा रहे ना वो ये आटा, आधा बीमार हो रहे बच्चे, वो तो बच्चे बीमार हो रहे हैं, फिर आप हॉस्पिटलों के चक्कर लगवाएंगे। हाँ, फिर वो कार्ड बनाने के चक्कर में लग गए। ऐसे ही ना, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही। ये भाई साहब कह रहे हैं इमोशन ठीक होगी तो आटा मिलेगा, इमोशन कैसे ठीक होगी मुझे बता दो भाई साहब को बताएं। भाई महंगाई इतनी हो गई है, हम तो करें जिससे होनी चाहिए। कैसे कि अगर ये लोग निजाम को अच्छा करें कैसे तो ये सारे निजाम अच्छे हो कैसे सकते। अच्छा होगा भाई साहब? जिस मतलब जो ये वादे करके अगर वो इन्हें काम बताए करें ना, इन्हें बोलें कि वादे पूरे करो। ये शहबाज शरीफ आपको देख रहे हैं, ये परवेज इलाही साहब आपको देख रहे हैं, बहुत बड़े बगैर अल्लाह की मेहरबानी से। कौन से? शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब। अच्छा अच्छा, ये क्या बात बातें है? ऑन एयर होनी चाहिए। मैं ही ऑन नहीं, आप सुन रहे हैं, वो सुन रहे हैं, आवाम की दुनिया बात के सुननी सबसे चाहिए। बड़े बगैर थे, आवाम भूखी मर गई, सुनना चाहिए उन्हें। इसी तरह ये बिल्कुल गलत बात नहीं है। आप जो कहना चाह रहे हैं ये आपका हक राय दही है, बिल्कुल जमहूरियत है, इसलिए आपका कह जो रहे दिल करे आपके। और इसलिए शहबाज शरीफ की और अपना परवेज इलाही की हुकूमत कैसी है? अभी तो हुकूमत पंजाब ने कंट्रोल करना था। परवेज इलाही भी इनका साथी है, ये उनका साथी है, बिल्कुल इमरान खान का साथी नहीं है। इमरान खान ये तो लेकर आया है। ड्रामेबाजी है ना जी, इमरान खान के साथ वो वही है, ये ड्रामेबाजी है। ड्रामेबाजी है। कैसे? आपको पता है, आपको सब पता है। और मुझे कुछ नहीं पता, मुझे पता होता मैं आपके पास ना होता। आपको नहीं, आप तो हमें तभी पता चलता है जब आप बताते हैं। राय देना चाह रहे हैं ना, लेकिन आपको हमसे बेहतर पता है। तभी पता होगा जब आप बताएंगे भाई साहब। हम तो बता रहे हैं। बताए साथी कैसे हैं ये? शहबाज शरीफ के कैसे साथी हैं ये? देखो ना, अंदर खाते जो डिले कर रहे हैं ये, जैसे के पीडीएम से क्या कि भाई हम इलेक्शन नहीं गए, मतलब कि उसमें जो है अपना ये असम्बलियां नहीं तोड़ेंगे। अच्छा, ये कह दिया अंदर खाते? वो तो अड़ी खैर, आपको बेवकूफ बनाया हुआ है, हमें बेवकूफ बनाया हुआ है, हम बेवकूफ बने हुए हैं। इन लोगों ने बनाया है, पागल बना रहे बस वो, है ना? और कोई मईशत का निजाम अच्छा चल रहा था। देखो जी, 4 साल जो है वो कोरोना में निकाल दिया उन्होंने। अभी 1 साल जो रह गया, अभी 2 साल रह गए, ये भूख प्यास में निकाल देगा वो। इसी लाइनों में लगे रहो, वैसे ही है। और हुकूमत हमारी चल रही है, हम खा रहे हैं। मजीद आगे जाऊंगा, मजीद लोगों से बातचीत करना चाहेंगे, आ जाए। भाई साहब आटा शाटा मिल रहा है? ओए आटा शाटा सारे ये बातें हैं, सारी कोई ड्रामेबाजी है सारी। भाई जाके देखो ट्रकों पे लाने कितनी लगी हुई है। अच्छा, और धक्के दे रहे हैं। और शर्ट कार्ड की कॉपी मांग रहे। शर्ट कार्ड की कॉपी कहाँ से लेके आए जी? ये ट्रक वाले भी कहते हैं शर्ट कार्ड की कॉपी दो। वो देखो जाके लॉरी में सारे खड़े हुए ऐसी। अच्छा, ऐसे इस तरीके से दे रहे हैं? इस तरीके से दे रहे हैं, देने का तरीका ये। और यार ये तो फाके मारने वाला साहब हुआ इनका। अभी भी खड़े हैं वो लोग? हाँ जी, अभी भी खड़े हैं, देखो जाके कितनी लाइन लगी। ये तो आपको लाइन में लगा देंगे तो आप लोग काम करने कब जाएंगे? तो सर जी वही तो अभी लग के लाइन में आया तो देखा लाइन काफी है, सारी वापस आ गए। कितने लोग खड़े थे तकरीबन? खड़े तो 30-40 आदमी खड़े हुए लाइनों पीछे। तो आपको तो दुकानों से किराया मिल जाना चाहिए ना। वो दे रहे हैं 200-160 रुपए किलो, 150 रुपए किलो। मुझे बताओ किससे आटा ले, कहाँ से ले? ये तो काम खराब और है। ये तो भाई दोनों हुकूमत डाल के मिलकर दोनों अवाम पीस रही है। ये नून की और पीटीआई की सारी, ये दोनों एक ही हैं। ये एक ही है, इनके चटुबटे सारे एक ही रगड़ा लग रहा है। ये तो अवाम को बेवकूफ बनाया, बेवकूफ बन रही है अवाम। तो इस बात में अवाम वोट किसको देगी फिर? 2023 इलेक्शन का साल आ गया भाई। ये लाई लगा अवाम में फिर लग जाती है, ये फिर लग जाएगी वोट डालने, फिर लग जाएगी, फिर दोनों में से किसी को दे देगी और फिर रुलेगी और रो रही है। इसमें आदत पड़ गई कौम को, हमें आदत पड़ गई है। ये लित्र खाने वाली औलाद है। वो पुरानी कहानी याद आ गई कि जुतियां मारने वाले बंदे बता दो, हम लोग वो ये जुतियां खाने वाले। आप अंदाजा लगाओ, बच्चे हर परेशानी जा रही है, दवाईदार से परेशान हो रहे हैं। तो बहुत बुरा हाल है। वो कहते हैं कि आटा तो मिल नहीं रहा, और अगर खुदा ना खासा, अल्लाह ना करे, होते सुनते से खुदा ना खासा कहने हैं, जो खुदा ना खासा आटा लग गया अफगानिस्तान आगे नहीं है, उधर बंदे सारे मारते पे, गड्डी ट्रक अगे जा रहे हैं, पीछे पीछे भाई वहां दौड़ रही आटे वास्ते, आटा मिल जाए, आटा मिल जाए। तो और हिसाब हो रहे कि लोग त्योहार दिन आटा किसी पासे नहीं सी, पूरा लाहौर च आटा कोई नहीं सी। हुण आटा हैगा, हुण ट्रक लिया खिला रहे, पार्टी खिला रहे हैं। अब आगे खड़ा किया वो, जब मीडिया में चीख के लोगों ने कहा जी आटा नहीं है, तो जरा आगे कुछ जगह पे ट्रक आ गए, जबकि कुछ लोग कह रहे हैं भी ट्रक और जगह पे है नहीं। हुकूमत ही सही नहीं है हमारी, ना नून लीग है ना ये इसका पीटीआई है, ये दोनों रल मिलकर काम कर रही है। और जितने कारकुन है ना इनके नीचे सारे ये काम कर रहे हैं, और जितना सारे इकट्ठा करके बाहर पहुंचाई जा रहे हैं, अपने आप को सेव करिए, आइए मार जाइए तो पानी अपना संवारिए। ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया बाजी। आटे का क्या हिसाब किताब चल रहा है?
भाई आटा तो मिलता ही नहीं है। 4 दिन पहले पता नहीं बड़ी खुशकिस्मत खातून मुझे मिली, कहती आटा मिल रहा है। कौन सी वो खातून कह रही आटा मिल रहा है? खड़ी थी, पता नहीं उन्हें मिल गया होगा। नहीं आटा मिल रहा मेरी बहन। 4 दिन पहले ID कार्ड की फोटो कॉपी दे तो फिर कहीं जाके आटे वो कटा एक देते अच्छा 4 दिन पहले ID कार्ड जमा करवा गया है। इतने दिन चाहे जहाँ मर्जी से खाएं आप। ये बड़े प्यारे प्यारे तोहफे मिल रहे हैं आपको, ये CM पंजाब साहब के दौर में, हमारे PM के दौर में सबको ही मिल रहे हैं। दोनों घूमते मिलकर चला रही है ना पाकिस्तान को। बड़े प्यारे तोहफे मिल रहे हैं आपको। आटा ही नहीं मिला सबसे जरूरी। कितने बच्चे माशाल्लाह आपके हैं? नहीं सारे मेरे इतने सारे। अच्छा कितने बच्चे हैं आपकी मेरी बहन? मेरे 3 बच्चे। तो 3 बच्चों को रोटी तो खिलानी है ना आपने? बच्चे 3 हो या 4 हो। तो जब आप कह रही हैं कि आटा मिल नहीं रहा तो बाजार से मंगवाते हैं मजबूरी में। वो सही पड़ रहा है, इतना माशाल्लाह खर्चा है हो जाता है, अच्छी वसाइल है आपके पास। खाना तो है जैसे भी है खाना तो रोटी से भी आटा महंगा ही मिल रहा है ना। जाहिर है बाजार से रोटी भी 20 रुपए की मिलती है। 20-25 रुपए की मिल रही है आजकल, मैंने सुना है। कुलचा भी 35 रुपए का मिल रहा है। 25 रुपए का मिलता है। कुलचा भी महंगा मिल रहा है। 2-250 की रोटी एक टाइम पड़ती है। हाँ जी। तो आटा भी लेकर आओ तो वो मुश्किल से 1 किलो देते हैं। अगर सब दुकानों पे ढूंढो तो 1 किलो आटा देते हैं। कितना 1 किलो आटा दुकानदार देते हैं? कितने रुपए किलो के हिसाब से? 110-20 रुपए, कोई 110 देता है, कोई 120। अच्छा मुख्तलिफ रेट है, कोई 110 दे रहा है, 120 दे रहा है, 130, 140 दे रहा है। जबकि जो रेट सरकारी रेट है ना वो इससे बहुत नीचे है। मालूम अब लेना तो अब तोड़े पे कीमत कुछ लिखी होती है, वो अपनी मर्जी से देते हैं। कोई 1400 का दे रहा है, कोई 1500 का। नहीं जब आप तोड़ा लेने जाती हैं 4 दिन बाद, कितने किलो वाला तोड़े के लिए आप पैसे जमा करवा के आती हैं? ID कार्ड जमा करवा 20 किलो के लिए, तो वो आपको 4 दिन बाद मिल जाता है? कभी मिल जाता है, कभी दुकान बंद होती है। हाँ ये दुकानदार की बात कर रही है। कभी यूटिलिटी स्टोर या कहीं और गई है? यूटिलिटी पे तो मिलता ही नहीं है, कोई सौदा ही वहाँ मिलता ही नहीं है। नहीं। और ये जो सरकार ने ट्रक खड़े किए हैं, कहते हैं जी दें, फिर आपको मैसेज आएगा। जब मोबाइल ही नहीं होगा तो फोन नंबर कहाँ से? अच्छा ये भी फॉर्मेलिटी है। हाँ जी। आपको तो मतलब उन्होंने किसी ना किसी तरफ लगाया ही हुआ है। और DC ने ये जो ट्रक बाहर निकाले उससे भी लेने गई हैं आप? ट्रक पे तो भाई नहीं जा सकते, पता नहीं किस टाइम आता है, टाइम का पता नहीं होता ना। पॉइंट भी नहीं पता होगा कहाँ खड़े होते हैं। पता होना कि ये जगह खड़ा था, इस टाइम आएगा तो इंसान लेता भी है। हाँ चले बहुत शुक्रिया मेरी बहन। हाँ जी भाईजान क्या हाल है? आटा ले आए हो? आटा मिला ही नहीं भाई, सब्जी मिली है खाली। सब्जी कितना खानी है? आटा शॉर्ट है, सब्जी बाजार से रोटी लेके खाएंगे। शॉर्ट वगैरह हमने ट्रक खड़े कर दिए हैं, बहुत सारा ट्रक खड़े हैं, खाली ट्रक खड़े हुए हैं, भरे हुए तो नहीं खड़े हुए। आटा नहीं है? नहीं है। और दुकानों पे भी आटे नहीं है ही नहीं है, तो ब्लैक में है। 600 वाला तोड़ा 1200 रुपए का है। वो तो खैर इतना महंगा? हाँ जी। 600 वाला कितने किलो का? 1200 रुपए का 10 किलो का। वो तो खैर इतना महंगा दी जा रहा है। हाँ जी ब्लैक में। और 15 किलो का कितने का मिल रहा है? 15 किलो का थोड़ा 2200 रुपए का। हाँ वो जो हुकूमत का रेट है उसका 1300 रुपए है। हाँ जी 1295 रुपए रेट है, जो 2200 रुपए में मिल रहा है। गवर्नमेंट की स्टैंप लगा हुआ थोड़ा। तो ये गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही है? गवर्नमेंट ही बेक कर रही है सारा कुछ। गवर्नमेंट ने क्या कंट्रोल करना है? गवर्नमेंट सारा मामला, गवर्नमेंट के ही बंदे हैं जो इसको कर रहे हैं सारे को हैंडल। गवर्नमेंट के बंदे सारा खाता अंदर करी जा रहे हैं। सब अंदर कर रहे हैं, आटा घर लेके जा रहे हैं, सब अपने घर जा रहा है माल। इनको भी तोहफे देंगे फिर अब आप? माशाल्लाह देंगे तोहफे, अब जब आएंगे लेने के लिए। 2023 आएगा इलेक्शन, जब आएंगे तो 76 ही मिलेंगे उनको, वोट नहीं मिलेगा। टमाटर भी आपके पास? टमाटर भी मिलेंगे उनको, प्याज भी मिलेगी। टमाटर खाने नहीं जाएगा, टोकरी में रख के उनको दे देंगे कि ये आटा लेके खा लो बाजार से। केचप बना के देंगे उनको। माशाल्लाह से यही करेंगे ये जो वोट मांगने आएंगे। हाँ जी क्योंकि इनके MP MNA तो आएंगे आपके पास। बिल्कुल आएंगे, कंपेन करेंगे। लेकिन मुझे लगता है फिर एक कुलचे से बिक जाना। ना 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 कुलचे की इन्होंने 76 ही मिलने ने ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਰਿਆਨੀ ਡੱਬੇ ਤੇ ਵਿਕ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। 76 ਮਿਲਨੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲਿਖ ਲਓ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਓ। रिकॉर्ड बात तो वही है भाईजान, वीडियो रिकॉर्ड कर लो, चला देना उसे टाइम। जाते जाते मुझे बता दें इमरान खान अच्छा है, परवेज लाई, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, कौन अच्छा है? सारे चोर ने, सारे चोर ने इको थाली दे अंदर ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। वोट किहनू मिलना फिर? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੋਟ। ਐਰ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਵੋਟ। ਭਾਈਜਾਨ आपके वक्त बड़ा ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਇੰਦੇ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦੇਣਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਹੁਣ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ कुछ हो रहा है। नाज़रीन मैं मौजूद था वॉल सिटी के इलाके में, लोहारी गेट के बिल्कुल सामने ये एरिया है, सीता मंदिर का ये इलाका है, जहाँ पर बहुत से लोगों की आबादी, बहुत ही कम तादाद लोगों की वहाँ पर रह गई, क्योंकि वो कहते हैं जी यहाँ पर हमें बुनियादी सहूलियात ही नहीं मिली। जिन जिन लोगों को हमने वोट दिए थे उन लोगों ने कभी हमारे बारे में सोचा ही नहीं है कि यहाँ पे लोगों के बुनियादी मसाइल क्या है। कहते हैं सबसे पहले तो इलाके में गैस है ही नहीं, हम आज भी लकड़ियाँ जला रहे हैं, लकड़ियाँ जलाने की बात हुई है। उसके बाद हम मेन बात कर रहे थे आटे के ऊपर। हुकूमत पंजाब ने ये बात कही थी कि जी, और कह भी रहे हैं कि जी हमने वाफर मिकदार में आटे की लेर फेर कर दी है हर जगह, लेकिन आज भी अवाम लाइनों में लग के आटा लेने की कोशिश कर रही है। आटा नहीं मिल रहा, और अगर आटा मिल रहा है ब्लैक में मिल रहा है। दुकानदार अपनी मर्जी के रेट पे बेच रहा है, 130, 140, 150, 160 रुपए किलो तक
आटा फरोख्त हो रहा है, ये वो आटा है जो पंजाब हुकूमत ने या वफाकी हुकूमत ने अवाम के लिए निकाला है कि वो कम कीमत पर लेकर इस आटे को अपने घरों में जाकर रोटी बनाएं, लेकिन उन्हें नहीं दिया जाता। वहां पर बैठे वो यूटिलिटी स्टोर्स वाले हों, वो दुकानदार हों, वो लोग उन थैलों को दुकानदारों को बेच देते हैं, अवाम को नहीं देते हैं। उनके आईडी कार्ड रख लेते हैं, आईडी कार्ड की कॉपियां रख लेते हैं, 4 से 5 दिन का टाइम दे देते हैं, फिर वही थैले लोगों को नहीं दिए जाते, दुकानदारों को दिए जाते हैं। दुकानदार उस थैलों को खोलते हैं, अपने सफेद थैले में डालते हैं या बड़े तोड़े में डालते हैं और किलो के हिसाब से उसको बेचते हैं। अवाम फिर भूखी मार रही है, अवाम से किसी को कोई कंसर्न नहीं है। वहीं पर अगर डीसी लाहौर ने जिस तरह ट्रक पॉइंट्स बनाए कि जी हमने ट्रक पॉइंट्स बनाए हैं, यहां जाकर आप लोग आटा ले सकते हैं, वो ट्रक पॉइंट्स के बारे में भी अवाम का कहना है कि जी हमें उससे भी कोई फायदा नहीं है, हमें नहीं पता चलता वो ट्रक कब आया, कहां गया, कहां नहीं गया। और उसके बाद वो ट्रक को लेकर अगली बात ये भी सामने आती है कि हमसे 4 दिन पहले का आईडी कार्ड ले लिया जाता है कि जी आप ये आईडी कार्ड हमें दे दें, ये 4 दिन के बाद हम आपको बताएंगे। और उसके बाद ये भी कह दिया जाता है कि जो ट्रक में लेने आया है उसको आज यदि आईडी कार्ड दें, उसके बाद हम लोग आपको आटा देंगे, आपका मैसेज करेंगे, मैसेज रिप्लाई आएगा तो आटा मिलेगा। और यार अवाम लोग केरे पासे तुसी लाता है, वो पंजाब हुकूमत हो, वो वफाक हो, आपने अवाम को भिखारी बनाकर रख दिया, भीख मांगने पे अवाम आ गई है, लाइनों में अवाम लग गई है, बच्चे घरों में भूखे बैठे हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं, गैस मौजूद नहीं होती है, चाय मौजूद नहीं होती है, और रोटी पराठा मौजूद नहीं होता है क्योंकि आटा घर में मौजूद नहीं है। जो मर्जी कहे हुकूमत, जो मर्जी के जली इंतजामिया, असल हकीकत, असल बात यह है कि जो कहती है अवाम वही होता है सच। प्रोग्राम का वक्त यहीं पर खत्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेजबान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम आपकी आवाज को इजाजत दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।